तो नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठे होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरी फैमिली के साथ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ, गणित। जो भी कमज़ोर विद्यार्थी है गणित में, वो अब घर बैठे अपनी फैमिली के साथ सीख सकते हैं मैथ, और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ये मैथ उन स्टूडेंटों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, चाहे वो एलकेजी यूकेजी में हो, चाहे 6 क्लास में हो या 12th क्लास में हो, चाहे वो रिट की तैयारी कर रहे हो, संविदा की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवारी, पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा इस वीडियो को देखने के बाद में उनको लग जाएगा कि अगर आपको मैथ नहीं आता है तो यहाँ से आप सीख सकते हो, वो भी लॉकडाउन सीरीज़ में। इन लॉकडाउन में आप मैथ सीखने का सुनहरा मौका आपको नारायण अकेडमी के यूट्यूब फैमिली चैनल में मिल रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं, तो मेरा इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो है लॉकडाउन सीरीज़ में। तो लॉकडाउन में आप घर बैठे सीख सकते हो मैथ। कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का सुनहरा मौका है। मैं गारंटी करता हूं, अगर आपने मेरे पूरे वीडियो देख लिए तो मैथ से संबंधित समस्या जो है आपकी समाप्त होने वाली है। आज बात कर रहे हैं हम एकदम बेसिक चैप्टर से, जीरो लेवल से मैं सिखाने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है, इसी का 5 से 7 पार्ट आएंगे बेसिक लेवल से, फिर टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथ, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए, किसी भी संख्या में अगर शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है? शून्य। एग्जाम में आप देख सकते हो एग्जाम्पल कि ए का गुणा हमने जीरो में किया तो जीरो ही प्राप्त हो रहा है, या जीरो का गुणा हम ए में करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में अगर हम जीरो का गुणा किया जाए तो गुणा ही शून्य प्राप्त होता है। जैसे 5 का गुणा हम जीरो में कर रहे हैं तो भी शून्य प्राप्त हो रहा है, या शून्य का गुणा 5 में कर रहे हैं तो भी शून्य का प्राप्त हो रहा है। और बहुत सारी संख्या जैसे 8 इंटू 0 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 6, लेकिन बीच में आपको जीरो दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी भी संख्या का गुणा अगर जीरो में होता है तो शून्य ही प्राप्त होता है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल से, और मैं जीरो से हीरो आपको बनाने वाला हूँ अगर आपने मेरे पूरे वीडियो देखे तो। बहुत स्टूडेंट के कहने से मैं लॉकडाउन में मैथ का पार्ट लेके आया हूँ। मैं लॉकडाउन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ की, और ये कंटिन्यू रहेगी आपकी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, मतलब जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जीरो में किसी भी संख्या, ये जीरो है, अगर मैं इसमें 8 का भाग दूंगा तो जीरो ही प्राप्त होगा। अगर किसी भी संख्या में हम जीरो में किसी भी संख्या से भाग दें, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है ये 7 एग्जाम्पल, जीरो में हम 7 का भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? जीरो। जीरो में 39 का भाग दे रहे हैं तो भी क्या प्राप्त हो रहा? जीरो। और जीरो में आपको पता है 484 का भाग दे रहा है तो भी क्या प्राप्त होगा? जीरो। तो समझ में आ रहा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? बहुत सारे लोगों का मैथ अच्छा है, लेकिन ये सीरीज उन लोगों के लिए कारगिल साबित होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी जिनको मैथ नहीं आता है। बस एक बार अपने नोट्स बना लीजिए, और 10 से 15 वीडियो देखने के बाद में आप अपने आप को बोलोगे कि संसार में मुझसे अच्छा मैथ कोई नहीं पढ़ा सकता, मतलब आप खुद पढ़ा दोगे। चलो देखते हैं और आगे। किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, अभी तो हमने क्या किया था, संख्या में शून्य का भाग दिया था तो जीरो प्राप्त हो रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, जीरो का संख्या में भाग दे रहे हैं। जीरो का किस में भाग दे रहे हैं? संख्या में। तो अनंत प्राप्त होता है, इन्फिनिटी प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देख लो, जीरो का 17 में भाग दे रहे हैं तो अनंत प्राप्त हो रहा है, जीरो का 8 में भाग दे रहा है तो अनंत प्राप्त हो रहा है, और जीरो का 640 में भाग दे रहा है तो अनंत प्राप्त हो रहा है। ये बेसिक है, इसी से हम मैथ सीखते हैं धीरे धीरे। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूँ। अभी 4 से 5 वीडियो आपका बेसिक रहेगा, जोड़ घटाओ गुणा भाग सब चीज़ें हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं। किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। क्या मतलब? एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, 17 की पावर 0 है। क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 17 की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1। ये अभी ना आगे जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे ना, परसेंटेज पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत काम आने वाले, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही सिखा देता हूँ। जैसे 5 की पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1।
385 की पावर 0 है तो उसका मान भी क्या होगा 1। समझ में आया। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका। इधर देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में अगर हम स्वयं से भाग देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे हो, 17 का 17 में भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, 25 का 25 में भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 0 का 0 में भाग देंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। नॉट डिफाइन कर सकते हैं, इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको मैथ सीखने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब जोड़ और घटाव के बारे में बात कर लेते हैं। हम जोड़ और घटाव के बारे में बात कर रहे हैं। जोड़ और घटाव तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी को आता है। जो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन देख रहे हैं, तो जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय की, या फिर आपको स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनके माता पिता से मेरा कहना है कि इस वीडियो को देखकर अगर आपको भी मैथ नहीं आता तो एक बार ये वीडियो देख लीजिए। इसके बाद में जो आपको समझ में आता है वो अपने बच्चों को आप सिखाइए, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि जो बच्चे को घर पर बैठे अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, तो वो बहुत शरारती हो जाएंगे और आगे भविष्य में आपको दिक्कत देने वाले। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप दो, आप भी फ्री हो, आपके बच्चे भी फ्री है। इस वीडियो को देखने के बाद में मैथ का उनका टेस्ट स्टार्ट कर देना। रेगुलर आपका 30 मिनट का वीडियो रहेगा। जोड़ और घटाओ अगर आपको भी नहीं आता तो आप भी सीख जाओगे। धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है। जैसे कि 2 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो 2 और 3 कितने होते हैं 5। तो धनात्मक संख्या हमेशा जुड़ती है। किसी भी संख्या के पहले अगर कोई भी चिन्ह ना हो तो धन माना जाता है, मतलब प्लस का माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्लस, ये ज़रूरी नहीं कि 2 के आगे प्लस हो, नहीं भी होता है तो भी हमने जोड़ा है, और यहाँ पर भी हम जोड़ रहे हैं। 2 और 3 कितने हो गए 5। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन। जब हम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हो सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको ये पता नहीं चलता कब प्लस का निशान आता है, कब माइनस का निशान आता है। तो इस वाले टॉपिक पे आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएँ सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। हमेशा ध्यान रखना, चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। अब इधर देखो, ये आपको 5 और 7 दिखाई दे रहा। 5 छोटी संख्या है प्लस, और 7 बड़ी संख्या है माइनस। तो मैंने 7 में से 5 घटाए तो बचे क्या 2। अब बड़ी संख्या, मैंने क्या बोला कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या 7 है और वो भी कौन सी है, माइनस वाली, तो माइनस का लगा दिया। तो आपका 5 में से 7 में से 5 गए तो माइनस के क्या बचे 2। ये ऐसे बोलते हैं प्लस के 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा। तो समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब इधर देखो, जैसे कि एक और आपको एग्जाम्पल में समझा देते हैं। ये 17 है, प्लस का है, बड़ी संख्या है, और छोटा क्या है माइनस का। तो बड़ी संख्या प्लस का है तो 17 में से 9 गए तो 8 बचे। 17 प्लस का है तो 8 किसका आ गया, प्लस का। समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं हम आज इसको अच्छे से। अब इधर देखना, 17 में से 9 गए। देखो 17 बड़ी संख्या का निशान लगता है, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे मत सोचना कि प्लस का माइनस में घटा, कुछ मत ध्यान रखो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या के आगे जो निशान होता है वही आता है। अब 17 के आगे प्लस का है तो 17 में से 9 गए तो प्लस का 8 बचा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार और देख लीजिए कि 11 में से 9 गए तो 2 बचे। लेकिन देखो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का निशान लगा दिया। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार और समझ लीजिए, इधर से ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको जहाँ समझ लिया ना तो आपको दिक्कत नहीं आनी। मैं सभी चीज़ें पढ़ाऊँगा, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लेकिन 4 से 5 वीडियो मेरा बेसिक रहेगा जो आपको दिक्कत नहीं देगा। अब देखो इधर बड़ी संख्या का माइनस का 11 है तो आप उसको भूल जाओ। 11 में से 9 गए तो 2 बच्चे। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है 11, उसके आगे किसका निशान लग रहा है, माइनस का, तो माइनस के 2 आ गए। समझ में आया होगा प्यारे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है। ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह किसका लगता है, ऋण का। माइनस का 5 और माइनस का 2, तो माइनस का क्या प्राप्त होगा 7।
माइनस का 7 और माइनस का 5 तो माइनस का 12, माइनस का 8 और माइनस का 6 तो ये जुड़ जाती है और माइनस का निशान आ जाता है, तो ये 14। तो ये तो आपको अच्छे से आता है, आप भी अपने बच्चों को सिखा सकते हो और आप भी सीखो। तो वर्ग 3 वालों के लिए और रिट यूपीटेट सीटेट वालों के लिए मेरे इन वीडियो में से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जितने भी बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टाइप है, उसमें से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। और पुलिस पटवारी, एसएससी, रेलवे, बैंक के लिए जो हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। मेरा वीडियो और भी टॉपिक वाइज 17 वीडियो डले हुए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में मैं बेसिक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। 17 जो है थोड़े से लेवल बड़े हैं, लेकिन इसमें आप सीख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम गुणा की, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। जैसे कि ये प्लस का निशान है और ये प्लस का, अगर किसी संख्या की प्लस का और प्लस में गुणा किया जाए तो हमें प्लस का प्राप्त होता है। जैसे 2 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो 3 दूनी कितने हो गए 6, तो प्लस का ही प्राप्त होगा। अब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या आएगा, किसी भी संख्या का प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है, माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। जैसे प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, तो 3 का 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। और माइनस का प्लस का गुणा करेंगे तो अभी माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मेरे प्यारे। माइनस का 2 इंटू माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाता है। एक बार और अच्छे से समझ लेना, अगर माइनस का गुणा सम बार होता है, माइनस का गुणा अगर सम बार होता है, सम का मतलब समझते हो 2 4 6 8। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरा एक वीडियो है नंबर सिस्टम, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा रखा नंबर के बारे में। और अगर माइनस का गुणा विषम बार हो 1 3 5 7 9, तो उसका क्या आएगा, माइनस में प्लस में आपका आंसर आएगा। देखो इधर 2 3, अच्छे से देखना, 2 3 4 -2 -3, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बार गुणा हो रहा है ना, तो विषम का हो रहा है, तो माइनस में आंसर आएगा। इनका सबका गुणा करेंगे तो हम क्या आएगा, माइनस में आपका 144 आने वाला है, माइनस में। अब इधर देखना, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 5, इसमें सबका गुणा किया आपने, 5 चौके 20 20 दूनी 60 और 6 चौके 12, तो 120 आपका आया। तो ये प्लस का आएगा। प्लस का कैसे आएगा, आप गिनती करो, 1 2 3 4, 4 एक सम संख्या है और ऊपर वाली कौन सी है, विषम संख्या, तो इनका 4 बार हो रहा है, उसका 5 बार हो रहा है, तो ये आपका आ गया। क्लियर है, समझ में आया गुणा। अब भाग की कंडीशन समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान है, यदि अंश और हर, कोई भी भिन्न जो होती है वो अंश बटे क्या होती है, हर। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे प्लस का प्लस में भाग देंगे तो प्लस प्राप्त होगा, माइनस का प्लस में भाग देंगे तो माइनस प्राप्त, माइनस का माइनस में भाग देंगे तो प्लस, और प्लस का माइनस में तो माइनस। ये चीज़ें आप सीख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो है। इसके बाद में देख लो, 6 का 2 का भाग 6 में दिया है तो प्लस का है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 आ गया। अब 2 का माइनस के 2 का भाग 6 में दे रहा है, तो 3 दूनी 6, माइनस का क्या प्राप्त होगा, ये माइनस से माइनस कट जाता है तो प्लस का प्राप्त होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, अच्छे से एग्जाम्पल भी आपको समझा दिए। इधर देख लो आप अच्छे से, अगर और भी समझ में नहीं आया तो माइनस की अगर कोई संख्या नीचे प्लस की है तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस। या फिर इसको भी देख लो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस होता है तो भी क्या आता है, माइनस। तो ये भाग की पूरी प्रक्रिया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। हम आपको यही बोलना चाह रहे हैं, आज हमने सीखा जोड़ घटाव गुणा भाग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे भिन्न के बारे में, सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो ये बेसिक जानकारी है, इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे मैथ सीख सकते हो। ये छोटी छोटी बातें जो आपके पूरे के पूरे मैथ में काम आने वाली है। ऐसा कोई भी नहीं बताता मैथ कराने से पहले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे मगर मोटी बातें हैं।
आपको लॉकडाउन में घर बैठे 30 मिनट का टाइम निकालना है। 30 मिनट का ये वीडियो आप देखो और आपके छोटे भाई बहन हैं उस पर इसको फॉलो करो, उसको बैठ के सिखाओ, क्योंकि ये मौका है घर बैठे आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस कोरोना की महामारी में आपको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, आपका और अपने परिवार का आपको ख्याल रखना है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा लगा तो कंटिन्यू मेरा वीडियो रहेगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप जो स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं, बस मेरी इस सीरीज़ को, लॉकडाउन सीरीज़ को फॉलो करना, आपकी मैथ की समस्या जड़ से ख़त्म होने वाली है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 नाम से मैं डालूंगा। इसमें कोई टॉपिक नहीं रहेगा, एकदम बेसिक से रहेगा। 5 से 7 वीडियो ऐसे ही डालूंगा जिसमें आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।